गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से अपने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट मेड बाय दारा दीमा। कल हमने क्या टॉपिक डिस्कस करा था, पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। देन आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस। क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या कह सकते हैं? सिग्निफिकेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके? प्रिंसिपल्स के इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट्स। जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, हमारे कंटेंट्स है, जिसमें हमने मीनिंग पढ़ा था। मीनिंग पढ़ चुके हैं हम मीनिंग्स के। उसके बाद हम जो है नेचर्स पढ़ चुके हैं, नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर्स हम कल स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे द सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। और कल हमने जो है फीचर्स पढ़ लिया था, जिसको करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चंस में करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं तो उनमें कंफ्यूज मत होइएगा। और एक चीज़ और कि जो बिज़नेस स्टडीज़ का जो क्लास 12 का लेवल होता है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी भी आपसे नहीं पूछे जाते। इट विल ऑलवेज आस्क यू इन अ इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे में आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं और आपको तभी आप आंसर दे सकते हो जब आपको ईच एंड एवरी थ्योरी, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी नेचर, सिग्निफिकेंस की जब आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करोगे, तभी आपको पता होगा कि केस स्टडीज़ जो है किसके ऊपर बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर जो है दे सकोगे। उसके बाद हमने कल स्टडी करी थी द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने बताया था कि मैनेजमेंट जो होता है वो मदद करता है टू टेक अ एक्शन एंड डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। किसकी मदद करता है? मैनेजर्स की हेल्प करता है। किस चीज़ में? एक्शंस लेने में और डिसीजन लेने में। किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर हमने कल स्टडी करी थी आपके नेचर, सिग्निफिकेंस एंड फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने जर्नल गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा था। इट्स नॉट द रेडीमेड सॉल्यूशंस, इट जस्ट गिव द जर्नल गाइडलाइन, द यूनिवर्सल एप्लीकेशंस, कॉजेस, इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप, बिहेवियर इन नेचर एंड फ्लेक्सिबल्स एंड द फॉर्म्स बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, जिसको हमने कल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। और मैंने ये आपको बता दिया था कि हर एक फीचर्स जो है वो किसके बारे में बता रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है। So now today we are going to start the importance, the principles of the management. So let's get started without wasting to any time. This is the today's topic. This is the principles of the importance या फिर significance, द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ टॉपिक। इसमें हम सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ रहे हैं, द ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशंस ऑफ द रिसोर्सेज। जो प्रिंसिपल्स के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आप आगे स्टडी करोगे, इनमें जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं फ्यूल्स ने एंड टेलर्स ने, जो आपको प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, जब आप उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इट वेरी हेल्पफुल्स टू यू इन ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑप्टिमाइज द यूटिलाइजेशंस ऑफ द रिसोर्सेज। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये आपकी मदद करते हैं किस चीज़ में? आपके ऑर्गेनाइजेशंस में जो आप मटेरियल्स यूज़ करते हो वो जो है ऑप्टिमाइज़ कर सको, कम से कम जो है वेस्टेज जो है वो क्या हो बेटे, आपके कम से कम वेस्टेज हो एक ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये आपको कौन सिखाता है? द प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये वो आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशंस में ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो, किस तरीके से कम वेस्टेज कर सकते हो रिसोर्सेज का। ठीक है, ताकि आप वेस्टेज से बच सको, आप इन्वायरमेंट्स को जो है हार्म ना करो और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ईजीली स्मूथली जो है ग्रो करें। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? अब सेकंड पॉइंट जो है वो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज़
टू मीटिंग द चेंजिंग इन इन्वायरमेंट। टू मीटिंग द चेंजिंग इन इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप जो है, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस को, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, यानी कि उनका इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे ना पड़े, उनके अकॉर्डिंगली आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस लाते हो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट या नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू चेंज द rules, you have to change it, that's in a internal management you have to change it। मतलब अगर आपके बाहर एक्सटर्नली कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बाहर के इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहे हैं, तो आपको नीड पड़ेगी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी चेंज कर सकें। तो ये आपको चेंज करने में, कि ये बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में इफ़ेक्ट ना डालें, उनको चेंज करने में कौन मदद करता है, अ वेरी हेल्पफुल इज़ अ प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये आपकी मदद करते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो किसी तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म ना करें। सो यहाँ पर आप लर्न करते हो कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशंस के नीड के अकॉर्डिंगली आप एक्सटर्नल फैक्टर को देखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस लाते हो। सो वो कौन मदद करता है आपको चेंजेस करने में, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हुआ इतना। अब हम पढ़ते हैं द थर्ड पॉइंट। क्या पढ़ते हैं बेटे, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज द प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू मैनेजर्स। प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू मैनेजर्स क्या होता है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इट विल प्रोवाइड द गाइडलाइंस टू द मैनेजर। ये मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि हाउ टू कैन take the actions and decisions in your organizations which is the very helpful to you in organizations to growing and for upbringing and for the development of the organizations is a very helpful to you। कौन हेल्प करता है, of course the principals is very helpful to you। ये क्या देते हैं आपको, एक गाइडलाइंस देते हैं। किसको गाइडलाइंस देते हैं, मैनेजर्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो ऑर्गेनाइजेशंस में जो है चीज़ों को अडेप्ट कर सकें और इजीली ग्रो कर सकें with the help of the principles। Now we are going to move on the fourth points of the importance। The principles of the management is, the fourth point is scientific decisions। What the fourth point is, the scientific decisions। जो principles होते हैं ये scientifically based होते हैं। The each one यानी हर एक principles जो है उस पर proper study की गई होती है, proper research की गई होती है। तो ये scientifically हर principles जो होता है वो based होता है। इसीलिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो मदद करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजंस लेने के लिए। किस डिसीजंस को लेने के लिए, द बेस्ड ऑन द साइंटिफिक डिसीजंस। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम पॉइंट पढ़ते हैं। द लास्ट पॉइंट इज, द फिफ्थ पॉइंट इज फुलफिलिंग आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए मदद करते हैं। हाउ टू फुलफ़िल योर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, व्हेन you study the principle of management, so you know about the more principles of management and then it will helps you to fulfill the social responsibility कि किसी भी तरीके से सोशली आप जो है कुछ भी अफेक्ट ना करो। ये कौन मदद करेगा आपको, मैनेजमेंट मदद करेगा। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप अच्छे से फुलफ़िल कर सको, ये किसकी मदद से करोगे, विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स। तो आप जब नेक्स्ट वीडियोस में प्रिंसिपल्स पढ़ोगे मैनेजमेंट के, तो उसके अंदर आपका जो माइंड है वो इजीली इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करने लगेगा और हर एक टॉपिक को
कनेक्ट करेगा आपस में, और हर एक चीज़ जब आपस में कनेक्ट होती जाएगी तो आप इजीली हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे। और प्रिंसिपल आपको यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मदद नहीं करने वाले, व्हेन यू विल टेक द job in organizations, it will helps to you for your development, for the organizations and growing of the organizations। ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाले हैं। सो डोंट अगर आप लाइफ में किसी ऑर्गेनाइजेशंस से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हर एक टॉपिक को, और नहीं भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो तब भी आप हर एक टॉपिक को इतने अच्छे से स्टडी करो कि आपको कभी कोई दिक्कत लाइफ में आए ही नहीं। ओके, सो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको इस टॉपिक के एंड होने के बाद आपको बताऊंगी कि आपको जो नोट्स होंगे वो कहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, एंड प्लीज़ अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना मैसेज डाल सकते हैं, मैं उसके जवाब इजीली दे दूँगी। ओके, सो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।